ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठ। मुख से कुछ नहीं कहना है। साइलेंस में चले जाओ। बाबा, हम आत्माओं का आह्वान साइलेंस में करता। वो एकांत प्रिय है। एकांत में बाबा से जुड़ जाओ। जीवन मुक्ति दाता। तो चले। बाबा को क्या समझाता है? तो 24 जनवरी 1970 की मुरली जो कल कर रहे थे, उसी का आगे का। तो बाबा कहता है, माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना। बस बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मुख से बाबा बाबा नहीं करना। बाबा को याद करना अर्थात बाबा हमें क्या कहता है, हम उस वक्त जब हम बाबा को याद कर रहे हैं, हमारा संकल्प क्या चल रहे हैं, साधारण चल रहे कि विशेष चल रहे, श्रेष्ठ चल रहे, शुभ चल रहे कि चिंतन के चल रहे।
तो बाप को याद करने से ज्ञान इमर्ज होता, अर्थात आत्मा में जो कल बाबा ने कहा था, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति प्राप्त होती। तो बाप को जो याद करता, उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। कैसे बाप? बाबा कहता हर कार्य में मदद। तो भावार्थ इसका बाबा यही कहता है कि हर कार्य की श्रीमत बाबा से मिल जाती, और वो श्रीमत ही बाबा की मदद है। कि बाबा is instructing us what to do and how to do, as an advisor, as a counselor, as an instructor, as a teacher, as a guide. तो बाबा गाइड करता है हमको, यही मदद है। हम लें या ना लें, तो ऐसे ही होता है। जैसे स्थूल में भी एडवाइस देने वाले बहुत हैं, इट्स अप टू अस कि हम उस एडवाइस को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो ऐसे ये है, बाबा हमें इंस्ट्रक्शन तो देता है, अब हम माने कि ना माने। तो याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। यहाँ अर्थात मधुबन, क्योंकि बाबा पार्टियों से मिल रहा है, तो बाबा कहता है याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ अर्थात मधुबन में पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे, अर्थात अपने घर में जाएंगे, कहीं भी होंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार बाबा कहते यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। तो ये जो लाइन बाबा हमें कहता है कि इसको स्मृति में रखो, हम परम धाम निवासी हैं, तो इसको स्मृति में रखने से बाबा हमेशा कहता है कि अपनी बिलोंगिंगनेस को इमर्ज करो। हु एम आई एंड वेयर आई बिलोंग? डू आई बिलोंग हियर और आई बिलोंग समवेयर एल्स? तो बाबा कहता है कि जब आप स्मृति में रखो हम परम धाम निवासी हैं, तो वो स्मृति जो है वो डिटैचमेंट लेकर आती है कि मैं यहां तो कुछ लेकर आया नहीं। इस देह से जुड़ी चीजें देह के साथ खत्म हो जाती है। तो मेरा है क्या? तो इसीलिए बाबा कहता हम परम धाम निवासी हैं। इस स्मृति को इमर्ज रखो तो आप डिटैचमेंट तुरंत ला पाएंगे। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए, है ना, कुछ करने आए फिर वापस जाना। दिस इज व्हाट बाबा कहता है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ सोल, अ जर्नी ऑफ अ सोल, द जर्नी दैट स्टार्टेड when the soul first come in the first body, and now the journey is about to end, and we all have to return back to the destination. So when we are returning back, Baba said that you can only bring back what you started with. इसीलिए बाबा कहता है कि आप पवित्र होकर ही वापस जा सकते हो। You cannot take any impurity back to Paramdham. So you must become to who you were
at the beginning of this journey. तो इसीलिए बाबा हमको is bringing us back to the circle. जैसे सर्कल होता है ना, आप सर्कल जब बनाएंगे तो you start at one point, you go round, but you come back to the same point, regardless of how big the round you have taken. You gotta come back to the same point. And in this circle, you must have gone through everything, whatever. But you gotta come back to originality. है ना? So how beautifully Baba tries to help us understand why is कि हमें पवित्र होना जरूरी क्यों है? Why is it important to become pure, to go back to the Paramdham? Because you cannot take impurity there. You must come back with what you started. इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि आप दैवी धर्म की जो आत्माएं हो, you must become Sato Pradhan, because that's how you started your first journey. So you must become, because that was the start. है ना? तो जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं. तो when we go deep into this conversation with Baba, understanding कि बाबा हमें क्या कह रहा है, what does he want to tell us, and going deep into that conversation with Baba, and in this deepness bring yourself along with it. अपने को अलग कर कर ज्ञान की गहराई में मत जाओ, अपने को साथ लेकर ज्ञान की गहराई में जाओ तो इम्पैक्ट पड़ता है. तो ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है? सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे. पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है. शरीरधारी को चाहिए धन, बाबा को चाहिए मन. तो मन को जहां लगाना है वहां ही लगा रहे, और कहां प्रयोग ना हो. तो मन मनाभव हो जाओ. बाबा कहता है मुझसे जुड़. मुझसे जुड़ेगा तो अपने आप से जुड़ जाएगा, अपनी पहचान से जुड़ जाएगा. तो योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है ना. इसी को बाबा कहता है कि पहले ईश्वरीय स्नेह में खींचना है, अर्थात वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ. और एक शब्द भी बोलो तो बाबा कहता है पावरफुल हो जाता है. 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हैं. तो ये बाबा का पावरफुल पैरा. आगे बाबा कहता है दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो. क्वेश्चन बाबा का, क्या आप समझते हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो? ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे. लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है. तो बाबा कहता है ऐसे भी नहीं सोचना.
कि अभी टाइम है, लेकिन समय के पहले समाप्ति। इसलिए बाबा कहते हैं समय को टीचर बनाया कि बाबा को, है ना। समय के साथ तो सभी परिवर्तन हो ही जाएंगे, सबको जाना है। विनाश होगा तो सभी पवित्र तो होकर जाएंगे ही जाएंगे, उसमें नहीं है प्राप्ति। प्राप्ति है, बाबा कहता पहले। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना। तो बाबा यही कहता है कि टाइम की वेट ना करो, अपने परिवर्तन को तीव्र बनाओ। तो कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे बाबा कहता साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना, तभी संपूर्ण पद मिल सकता। तो लक्ष्य संपूर्ण, जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि अपने रूप को समझो, कौन है हम, एंड दैट बिकम्स हमारा ऑब्जेक्टिव। जैसे ब्रह्मा बाबा का नारायण होना, तो वो नारायण की तरह ही एक्ट करने लगे, अपने कर्म को, संकल्प को, बोल को चेक करने लगे कि क्या ये नारायणी है, क्या ये नारायणी है, और परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहता है लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना, तभी संपूर्ण पद मिल सकता। तो संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातें में अपने को संपन्न बनाना। बड़ी बात तो नहीं, सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। तो जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या, पूछता है बाबा। कि जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है, जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। तो अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वो नॉलेज ही किस काम की, उनको जानना नहीं कहा जाएगा। तो नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट, है ना। स्थूल में भी रिवाजी तौर पे भी कहा जाता है नॉलेज इज पावर, द नॉलेज इज माइट एंड नॉलेज इज लाइट। इट इन्फॉर्म्स अस कि हमें क्या करना है ना। तो बाबा कहता है अगर लाइट और माइट नहीं है तो किस काम की। तो यही जानना और करना एक है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ नॉलेज जानने के लिए नहीं, लेकिन जाना, फिर माना, और फिर चलना। जानना, मानना, चलना ना, तीन बातें बाबा हमेशा कहता है कि डजेंट मैटर कि भाषण कितना और ये कितना, लेकिन आपका परिवर्तन कितना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट। तो औरों में जानने और करने में फर्क होता है। तो नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है, ज्ञान स्वरूप बन। तो बाबा कहता है नॉलेज अर्थात उसका रूप बन जाना। यू बिकम एन एम्बॉडीमेंट, अर्थात हम अपना कर्म, संकल्प और बोल उसी आधार पर चल रहे हैं। तो ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी,
ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है ना, एक है थ्योरी। तो बाबा हमेशा कहता है ना, स्कूल में भी हमारा थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी में पूरे नंबर आए लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आए तो भी फेल है। तो बाबा कहता है थ्योरी और चीज है, सिर्फ जान लेना और चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल करना वो इम्पोर्टेंट है। जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है ना। हमें समझ आ गया, अच्छा ये नॉलेज है, हम ये हैं, कल्प ऐसा है, तीनों कालों का ये है, हम आत्मा है, परम धाम निवासी हैं, एक सूक्ष्म वतन है। तो सब बाबा कहता नॉलेज धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता, और धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना, अर्थात चलना। तो जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। तो बाबा प्रोसेस बताता कि क्या करना है, कि नॉलेज को जाना, बुद्धि में धारण करना, धारण करना अर्थात कर्म में आना, धारण करना अर्थात बुद्धि में समा जाना। और जब बुद्धि में बाबा कहता समा जाता है तो बुद्धि तो डायरेक्शन देती है, निर्णय करती है, अच्छा ये करो, अब चुप रहो, अब बोलो, अब ये कर्म करो, अब ऐसे करो, अब वो करो। तो बाबा कहता बुद्धि डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां वही करती है। तो नॉलेजफुल बाबा के हम बच्चे, और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट और माइट हमारे साथ है। तो पावरफुल लाइन है। बाबा कहता है कि नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं, अर्थात हमारी बुद्धि में नॉलेज समाई हुई है, और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। एंड वी हैव द पावर, द लाइट एंड द माइट। तो लाइट क्या है? रोशनी। अंधकार से बाबा हमें निकालता है, किसके? अज्ञान के अंधकार से। सो नॉलेज इज रोशनी। द नॉलेज इज लाइट और माइट। तो ऐसे समझ कर चलना है कि वो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालती है और शक्ति भी देती। क्यों? क्योंकि नॉलेजफुल बाबा के हम बच्चे, ईश्वरीय संतान है। तो नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन बाबा कहता है समाना है। और समाना अर्थात बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार हर कर्मेंद्रियां वो कर्म करे। तो समाना अर्थात कर्म में लाना, है ना। धारणा करना, बाबा कहता है कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बुद्धि में धारण करना, थ्योरी और चीज है, और बुद्धि में कारण धारण करना और चीज है। कि बाबा कहता है सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ जान लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई, बट हाउ मच आई हैव एक्सेप्टेड, है ना। तो एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कि मुझे धीरे बोलना चाहिए, एक्सेप्टेंस, मुझे गुस्सा नहीं करना है, डिड आई एक्सेप्ट दैट और नॉट। अगर मैं अभी भी गुस्सा करता हूं तो इसका मतलब है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक है इंफॉर्मेशन और एक है एक्सेप्टेंस। हम सारे दिन में बहुत सी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन
उनमें से कुछ ही चीजें जो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां भी बाबा कहता है कि नॉलेज थ्योरी और चीज है, लेकिन धारण करना और चीज है। धारण करना अर्थात कर्म ऑटोमेटिकली वैसे करना, उसको बाबा कहता है धारण करना, कि बुद्धि की डायरेक्शन से मेरी कर्मेंद्रियां चल रही हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं, समाना है। भोजन खाना और चीज, हजम करना और चीज है ना। तो बाबा ये हमेशा ही कहता है कि सिर्फ भोजन खाने से शक्ति नहीं आती है ना। ये तो हमें पता है स्थूल में भी। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर ईटिंग, इट मैटर्स कि आप की बॉडी हजम कितना करती है, वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर खाया और निकला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, देन यू आर नॉट एबल टू गेट द पावर फ्रॉम दैट फूड। तो खाने से शक्ति नहीं आती है, लेकिन हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है ना। तो हजम करने से शक्ति आती। तो शक्तिमान बाबा के बच्चे और कुछ कर ना सके, ये हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम क्यों भी शर्माते हैं। तो बाबा कहता सदैव यही एम रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। कि मैं जो भी करूं, वट एवर आई डू, आई रिफ्लेक्ट बाबा। तो इंतजार में नहीं रहना, एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। तो देखो ब्यूटीफुल पैरा, जिसमें बाबा हमको क्या कहता है कि समय की वेट ना करो, ज्ञान सुनते हो उसको लाइट और माइट बनाओ। सुनना अलग चीज है, धारण करना अलग चीज है। धारण करना अर्थात कर्म में आ जाना। धारण करना अर्थात बुद्धि मेरी कर्मेंद्रियों को डायरेक्शन से चला रही है। बुद्धि को राजा कहा जाता है, बुद्धि राजा। मन को मंत्री कहा जाता है। तो राजा बुद्धि चला रही है, मंत्री राजा की बात माने, है ना। वो मंत्री है। अगर मंत्री राजा की बात नहीं माने तो मुश्किल। तो बाबा कहता है धारण करना, हजम करो। तो बाबा कहता अपने घर में आए हो ये समझते हो। तो अभी हम बाबा के साथ बैठे हैं, सामने बैठे। तो बाबा कहता है अपने पिता के साथ हो, अपने घर आए हो, समझते हो। तो जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता तो जैसे विश्राम मिल जाता, रिलैक्स। तो यहाँ विश्राम की भासना आती। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। तो बाबा सबको कहता है मधुबन आए हो, अपने बाबा के घर आए हो, तो सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भल बाबा कहता है कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्तुति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। तो बाबा कहता है अपनी स्थिति को रिलैक्स्ड, विश्राम की स्थिति बनाओ। परेशान की नहीं बनाओ। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। तो अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। तो सर्वशक्तिमान वातावरण है या बाबा है। तो बाबा कहता जब सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों है?
सो व्हाई डू यू गेट, बाबा कहता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर के वायुमंडल के प्रभाव में क्यों आ जाते हो? तो उसके लिए बाबा युक्ति क्या देता है कि आप अपनी स्थिति को, अपनी स्टेज को भूल जाते हो। तो अपनी शक्ति भूलने से वातावरण का असर हो जाता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही बाबा कहता है अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि डॉक्टर बीमारों के साथ बीमार नहीं होता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि आप क्यों असर में चले जाते हो? व्हाई डोंट यू कंसिडर, क्योंकि इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर की जो थॉट्स होते हैं वो कभी ये नहीं होते कि अरे मुझे इससे बीमारी हो जाएगी, या मैं पेशेंट को देखूंगा तो मुझे भी कुछ लग जाएगा, मुझे भी बीमार हो जाऊंगा, मुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये थॉट भी नहीं होता डॉक्टर के पास, है ना? सो बिकॉज बाबा सेज द डॉक्टर डजंट हैव दैट थॉट, तो उसको असर नहीं होता। तो वैसे ही बाबा कहता अपनी स्मृति रखकर चलो। तो ये अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। कि अपने को बाबा कहता है वीक थॉट्स ना दो, क्योंकि संकल्प जो है वो शक्ति का आवाहन करते हैं। कमजोर संकल्प होगा तो कमजोरी का आवाहन होगा, शक्तिशाली संकल्प होगा तो शक्ति का आवाहन होगा। तो युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना, अकेली आत्मा। तो अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे है? एक से। तो पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था कि कंबाइंड, कि बाबा को युगल रूप में कंबाइंड हो। जैसे चतुर्भुज विष्णु है, वैसे आप और बाप, दो भुजाएं आपकी हैं, दो भुजाएं बाबा की हैं। स्टे इन दैट अवेयरनेस ऑफ दैट कंबाइंड स्वरूप। तो इस मुरली में भी बाबा ये कहता है कि युगल साथ है तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। तो सर्व संबंध एक से जोड़ो, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए। तो बाबा कहता है अपने को इस अवेयरनेस में ही रखो कि बाबा साथ ही है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे सिर्फ बाबा का हाथ थामे रखना है। और बाबा का हाथ थामना अर्थात मुझे सिर्फ ये अवेयरनेस रखनी है कि श्रीमत क्या है और मुझे क्या करना है, अर्थात मुझे श्रीमत पर ही चलना है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा का साथ ऑटोमेटिकली है और स्थिति आपे ही ऊंची है। तो अगर देखना है तो भी बाबा कहता है एक को बोलना भी उनसे, तुम्ही को देखूं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सुनूं और तुम्ही को सुनाऊं। जो भी कहना सुनना है बाबा कहता है मुझसे। विनाशी आत्माओं से मत कहो सुनो, क्योंकि प्राप्ति नहीं है वहां से, कहने सुनने से फायदा नहीं है, क्योंकि सब कमजोर हैं। दे विल नॉट बी एबल टू गिव यू द पावर। तो इसलिए बाबा कहता है कि सब संबंध एक से, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं।
तो सुनना सिर्फ श्रीमत, बोलना बाबा से। तो ऐसी स्थिति रहने से माया जीत बनेंगे। तो माया जीत बनेंगे वो जगत जीत बन जाते। तो ये शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो ऐसे स्नेह को हम पाते हैं इस सदैव। बाबा कहता है याद रखना है, जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वो हमें प्राप्त हुआ है। इस नशे और निश्चय में रहो कि आप जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, आज भी जिसको दुनिया नहीं पहचान रही, आज भी आपके घर में भी बैठे लोग उसको नहीं पहचान रहे। उसी घर में एक आत्मा पहचान पा रही है और दूसरी नहीं। तो इस नशे और निश्चय में रहो कि क्या आपको प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। निमी दिल्ली में नाम बोला होना, भारत में नाम वाला होना, तो दिल्ली की पार्टी है। तो बाबा कहते इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम, सर्विस ज्यादा। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान। तो महादान का फल भी इतना मिलता है। तो बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी। इसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। तो बाबा कहता शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे, इसके लिए आग जलाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया नहीं सकेगी। स्टे कनेक्टेड इन दैट पावरफुल स्टेज। अपनी स्टेज को कभी बाबा कहता है नीचे ना होने दो। अगर थोड़ी हलचल में आते भी हो तो तुरंत अपने को संभालो। किक बैक एंड कम बैक। ये लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। तो अब बाबा बुजुर्ग माताओं से बात करता है। तो बाबा कहता है बाबा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। बाबा देखता है तो इतना स्नेह बच्चों को भी रखना। सिर्फ बाप को रहता है लेकिन इतने पे बाबा ने बंद नहीं किया। बाबा कहता है बच्चों को भी रखना है। तो मैं आपका स्नेही, आप मेरे स्नेही बनो। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। तो याद की यात्रा में रहना अर्थात स्टेइंग इन रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा। एंड रिमेम्बरेंस क्या है वो बाबा ने ऊपर बताया। रिमेम्बरेंस अर्थात बाबा की ज्ञान की स्मृति रहे कि व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं सोच क्या रही हूँ, बोल क्या रही हूँ और कर्म क्या कर रही हूँ। उन तीनों में अगर बाबा की रिफ्लेक्शन है तो इसका अर्थ है कि हम याद की यात्रा में हैं। और और अगर याद की यात्रा में है तो भावनाएं शुद्ध रहेंगी। तभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है कि जितना हम दूसरों को समझाते हैं तो बाबा कहता है खुद पर भी अटेंशन आती है। तो ये सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है।
क्योंकि आप अपने आप को भी सुना रहे हो। तो इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त हो जाए। तो सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? बाबा कहता है एक बंधन में अपने को बांध, और वो बंधन अब का ही है। एक बाबा दूसरा न कोई। जो बाबा ने कहा कि मेरा कंबाइंड अर्थात युगल रूप हूं, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है। हमेशा बाबा ये कहता है, द ज्ञान, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि माला में आना है तो ज्ञान और योग की रेस, और ज्ञान और योग की रेस अर्थात श्रेष्ठ कर्म। नहीं तो ना ज्ञान किसी काम का, ना योग किसी काम का। अगर ज्ञान और योग में हम श्रेष्ठ हैं, रेस में हैं, इसका अर्थ हमारा कर्म श्रेष्ठ चल रहा। अगर हमारे कर्म साधारण है तो इसका मतलब हमारा ज्ञान और योग में कमी है। तो श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिलता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता और भविष्य, जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएं, वह है कर्म करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। बाबा कहता एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी और भविष्य भी। क्यों? क्योंकि वर्तमान आपके कर्म जो है वो कट रहे और भविष्य आपका जमा हो रहा है ना। आप सेटल कर रहे हो और साथ में जमा भी कर रहे हो, तो वर्तमान भी बना और भविष्य भी। तो अहमदाबाद को सबसे ज्यादा सर्विस करनी, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीच में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे। तो बाबा अहमदाबाद वालों को कहता है कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां, बाबा कहता, पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। तो बाबा को कुमारियों पर क्योंकि शक्तियां हैं, माताएं शक्तियां सर्विस में आ गए या पांडव। बाबा कहता अपना याद कर, हम कल्प पहले वाले पांडव। कितनी बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है, वो पक्की याद रहती है। तो ये स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। तो बाबा ने, कल भी हमने इस बात को, बाबा ने कहा था, पढ़ा था कि ये स्मृति की कितनी बार पहले भी बने हैं, अब फिर बन रहे हैं। तो अपने रूप को हमेशा सामने रखो कि हु एम आई। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम हैं। ये नशा और निश्चय रखना है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपने को सिर्फ इस समय का, वर्तमान समय का बीके ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी मत समझ कर चलो, लेकिन अपने को कल्प पहले वाले, कौन सी आत्मा हो, सतयुग में कौन हो, अपनी संपूर्ण स्थिति को स्मृति में रखकर वो नशा और निश्चय रखो। सिर्फ ब्रह्म कुमारी हूं, ये नशा और निश्चय नहीं है। इसमें कोई नशा नहीं कि मैं ब्रह्म कुमार हूं, ब्रह्म कुमारी। वो नशा बाबा कभी नहीं कहता। बाबा जब भी नशे की और निश्चय की बात करता है वो ये कि हम ही थे। कौन थे? देवता। कौन से देवता? नारायण थे। हम ही हकदार हैं किसके? तो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी इज नॉट नशा और निश्चय। नशा, बाबा कहता है, वर्षे के हकदार ये नशा, सतयुगी आत्माएं ये नशा, प्रालब्ध का नशा और निश्चय रुकना।
कि मेरे को मिलेगी। तो ऊंचते ऊंच बाप के हकदार है। ये याद रहने से सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी, है ना। तो लास्ट पैरा बाबा का, तो बाबा कहता है कि अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, ये अनुभव होता जाता है। तो बाबा कहता है अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, ये भी अनुभव होता है। बाबा पूछता है कि बाबा का साथ अनुभव होता है, जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथी है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। बाबा पूछता है सिर्फ रूप बदला है। बाबा कहते हैं सिर्फ रूप बदला है, साकार नहीं, है ना, क्योंकि बाबा अभी अभी अव्यक्त हुआ है। तो बाबा कहता है मैंने सिर्फ रूप बदला है, लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। तो जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है, छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है। तो बाबा कहता है मेरी छत्र छाया अभी भी वही है। ऐसी भासना आती है, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे बाबा कहता आदत पड़ गई। अभी अभी वहां सूक्ष्मतन, अभी अभी यहाँ, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको बाबा कहता है ये अव्यक्त देश भी, ये व्यक्त देश भी अव्यक्त भासता है, कि जब चाहे शरीर में आए, जब चाहे शरीर से अलग हो गए, तो स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। तो बाबा कहता सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। एवर रेडी अर्थात अभी जाने को तैयार, कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। पतन में बाबा कहता शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे, वैसे ये आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। लेकिन बाबा कहता तब होगा जब अभ्यास हो। तो हमेशा बाबा कहता है इस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है, डिटैचमेंट की, निराकारी सो साकारी की। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभ्यास, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आप एक सेकंड में डिटैच हो जाएंगे तो आपके वाइब्रेशन से बाकी आत्माएं भी अपने को डिटैचमेंट में ले आएंगे। अभी तो बाबा कहता समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया, अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहे। तो जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है, तो उनका मन उस तरफ रहता है ना? कि मन, तो बाबा कहता है चाहे कोई कहीं बैठा हो आप तुरंत जुड़ जाते हो। तो जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही बाबा कहता है तुमको अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, व खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है, बाबा पूछ रहा है कि क्या आप सूक्ष्म वतन को यहाँ पर इमर्ज करते हो या खुद को सूक्ष्म वतन में देखते हो। तो सूक्ष्म वतनवासी बाबा को यहाँ इमर्ज करते हो, वहां अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर बाबा के साथ पहुंच जाते हो। तो बाबा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ जो भी बुलाते हो वह यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। तो बाबा कहता है कि बाबा यही समझता है कि हम स्थूल वतन में रहते सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी बन जाना अर्थात
फरिश्ता बन जाना। तो अपने को सूक्ष्म वतनवासी बनाना है, बाबा कहता है यहीं पर फरिश्ता यहीं बनना है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। तो जितना बाबा कहता है अपने को सूक्ष्म वतनवासी बनाकर चलेंगे, अर्थात अव्यक्त बनाकर रहेंगे, बनकर रहेंगे, तो मदद मिलेगी। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। तो सूक्ष्म वतनवासी अपने को फरिश्ता समझो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह से भी लाइट और मन से भी लाइट। तो फरिश्ता की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा लिया है। तो बाबा कहता है यहाँ पर सूक्ष्म वतनवासी बनकर रहो, अर्थात फरिश्ता बनकर रहो। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं आना चाहिए, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। तो ये बाबा अनुभव, बाबा बता रहा है कि जो बाबा का अंतिम पुरुषार्थ था कि बाबा को सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा जैसा बनना है, अर्थात तो बाबा हमको कहता है कि अगर अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है तो अपने को सूक्ष्म वतनवासी बनाकर चलो। तो ये व्यक्त देश अव्यक्त बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं, है ना। बाबा स्टेज इन दैट स्टेज। बाबा साधारण आत्माओं से भी जब बात कर रहे होते हैं तो बाबा की स्टेज वही रहती है। बाबा की भाव और भावनाएं कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारी भाव भावनाएं चेंज हो जाती हैं, डिपेंड करता है हमारे सामने कौन आई, कौन सी आत्मा आई। लेकिन बाबा एक रस रहता है। तो बाबा अव्यक्ति प्रवाह में रहता है, वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आता। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। तो जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। तो व्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा कहता है अपने को सूक्ष्म वतनवासी बना लो, स्थूल वतन में सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ। तो एक आंख में संपूर्ण अव्यक्त संपूर्ण स्थिति और दूसरी आंख में राज्य पद, ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है ना। ब्रह्मा बाबा में भी यही दिखाई देता था, अव्यक्त फरिश्ता। तो बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस ये बनकर फिर यह बनेंगे, ये स्मृति रहती है। तो भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। तो बाबा कहता है जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे। तो ब्रह्मा बाबा क्यों देखता था? क्योंकि वो फरिश्ते उसके नजदीक पहुंच गया था। तो अपने को डबल लाइट करो, फरिश्ता डिटैच, जिसका कर्म, जो कर्मातीत अवस्था होती है वो फरिश्ता होती है, क्योंकि कर्म के फल से अतीत। फरिश्ता जब भी आपने देखा है, सुना है कि फरिश्ते कर्म करते हैं उड़ जाते हैं, रुकते नहीं है थैंक यू के लिए या देखने के लिए हुआ कि नहीं हुआ। उनको पता है कार्य सही होना ही है।
तो ऐसे ही बाबा कहता है कर्म करो और उड़ जाओ, डिटैच, दोनों ही सम। तो आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, ये बनना है। तो वो भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। कब होंगे? जब अपने को बाबा कहता है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता इस स्थिति में बनाकर रहेंगे। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, इस शरीर से भी लाइट और मन के संकल्पों के बोझ से भी लाइट। ये है फरिश्ता स्थिति, है ना? नहीं तो हम शरीर से भी भारी रहते हैं और संकल्पों से भी भारी, तो डबल लाइट बनना। तो ये थी बाबा की पावरफुल मुरली, है ना? पावरफुल है। हर पैरा में बाबा ने धारणा दी हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस मुरली को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है? सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। मुझे कल याद ही नहीं रहा और कि मैंने पोस्ट नहीं किया है, तो बाद में ध्यान आया, तो एंड में मैसेज भेज दिया, तो आप लोगों ने देख लिया तो पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, चलो सवेरे मिलते हैं। नहीं, आज शाम को, आज शाम को हम फिर से क्लास करते हैं, ठीक है? तो मैं डिटेल भेजता हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आज शाम को हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, हाँ, कोई बात, छठ करती हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं, तो करेंगे, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा भाई जी। ठीक है। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति। एंड ब्लेस यू भाई से।